क्या आपका एक होम लोन चल रहा है ऑलरेडी और उस पर आप ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, और क्या आपको पता है कि आप अपनी ईएमआई कम कर सकते हैं और बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं, और मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल फाइनेंशियल बिट एंड ग्रोथ में आपका स्वागत है। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आए हैं सुरेंद्र आहूजा जी के पास, जो एक एक्स बैंकर और लोन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं और पिछले 23 साल से लोगों को इसमें गाइड कर रहे हैं। आइए सुरेंद्र जी से बात करते हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी। सर, हमारे व्यूअर्स की क्वेरी है, हालांकि वो क्वेरी बहुत कॉमन है, कि मेरा एक लोन चल रहा है ऑलरेडी जी, और जिस पर मैं एक सर्टेन इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ या ईएमआई पे कर रहा हूँ, तो उसमें मैं उसको कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ और कैसे उसको कम कर सकता हूँ अपने बजट को, और मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे लिए बेस्ट क्या है? जी देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रॉपर्टी पहले हम खरीद रहे होते हैं, फाइनल कर रहे होते हैं स्टार्टिंग लेवल पे, उस समय की सिचुएशन स्थिति को देखते हुए आपने जिस भी एनबीएफसी या फाइनेंस कंपनी को आपने अप्रोच किया, तो डील आपको क्लोज करनी होती है, डेडलाइन होती है हर चीज़ की। आपको कई बार इंटरेस्ट रेट को लेके कॉम्प्रोमाइज करके आपको मैनेज करना पड़ता है। बट साल 2 साल बाद जब आप ईएमआई टाइम से देने लग जाते हैं, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कई बार बढ़ जाता है उसमें, जो भी आरबीआई की नॉर्म्स होती हैं अकॉर्डिंगली। तो उसके बाद 1 या 2 साल या जितना भी टाइम आपको लगता है कि अब ईएमआई बढ़ती चली जा रही है या इंटरेस्ट बढ़ गया है, आप उसको बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हैं। वो एक स्मार्ट मूव होता है। थोड़ा सा आपको माइंड में थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, आप अभी क्या पे कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो ट्रस्ट में आपकी पॉकेट से 5 से 10 हजार रुपए का मंथली इंटरेस्ट ज्यादा चला जाएगा। अच्छा। अगर आपका लोन 50 लाख या उससे ज्यादा है तो सर बहुत कॉमन है, 50 लाख से ज्यादा लोन तो नॉर्मल हो ही जाता है। तो वो थोड़ा सा 5 से 10 हजार मंथली, साल का 1,20,000 रुपए तक बिल्कुल आप बचा सकते हैं। हमारी छोटी सी अवेयरनेस हमें साल का लगभग 1,20,000 रुपया बचा सकती है। तो अच्छा, तो इसको कैसे वो गेज किया जाए? देखिए, इसमें बेसिकली फिर बात ये होती है कि आप हमें जैसे अप्रोच करते हैं या डिस्कस करते हैं हमसे कि ये हमारा लोन है, ये लोन लेटर है, यहाँ पर अभी इस एक्स किसी एनबीएफसी या बैंक में चल रहा था, वहाँ रेट ज्यादा है। तो पहले तो हम उसी बैंक में अप्रोच करते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट वो कम कर दें। अगर वो नहीं करते या नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, तो फिर हम आपके उस लोन को बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर में 1 साल के बाद वैसे भी कोई चार्जेस नहीं लगता है, डिडक्शन नहीं है, फोरक्लोजर 0 है। ये बात सभी क्लाइंट्स को नहीं पता होती है। अच्छा, मतलब आपने क्या बोला कि मैं 1 साल बाद अगर लोन को क्लोज करता हूँ या मैं पार्शियल पेमेंट तो हम 6 महीने की बात कर सकते हैं, और पार्शियल पेमेंट करता हूँ तो उस पर कोई चार्जेस नहीं है। होम लोन पे कोई चार्ज नहीं है। ये बात शायद हमें ज्यादातर लोगों को नहीं पता, और हमें कई बार ये चीज के लिए बताया जाता है कि आप अगर इसको क्लोज करेंगे या पार्शियल पेमेंट करेंगे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, तो वो नहीं है। ये हमारे को जान लेना चाहिए। और सर, उसमें अगर हम बैलेंस ट्रांसफर करा देते हैं, आपको देखिए पहले आपकी हो सकता है इनकम कम रही हो, या आपकी जहाँ जॉब करते थे वहाँ सैलरी कम थी, अभी सैलरी ज़्यादा हो गई, इनकम बढ़ गई, आईटीआर आप अच्छी फाइल करने लग गए, तो ये हम जब बैलेंस ट्रांसफर कराएंगे आपको इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट रहेगा, पहली चीज़। और दूसरा, हमारे पास ये ऑप्शंस भी होती हैं कि आपके होम लोन को हम होम सेवर में कन्वर्ट कर दें। अच्छा। उसके अंदर ये रहता है कि आप जब भी उस होम सेवर अकाउंट में कोई भी पेमेंट डालते हैं, कभी भी कोई बोनस आ गया या कहीं से कोई पेमेंट एक्स्ट्रा आ गई, तो उतने का ही इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो फाइनली आपको इंटरेस्ट रेट नॉर्मल रेट से भी 2% कम बढ़ जाता है। अच्छा। जैसे आज की रेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 6.45। अगर आपका किसी बैंक में हम होम सेवर में कन्वर्ट कराते हैं, तो फाइनली जब आप कैलकुलेशन करोगे ईयरली, तो आपको वो 6.45 से भी कम पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जब कोई पेमेंट आई आपने वहां अकाउंट में जमा कराई, तो जो आपने जमा करा दिया उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो फाइनली वो पैसा जो आइडल पड़ा था आपके सेविंग अकाउंट में, आप होम सेवर में रखोगे तो आपको उस पर होम लोन का इंटरेस्ट भी कम पड़ता है। मैं होम सेवर का अमाउंट निकाल सकता हूँ। होम सेवर में बस ये है कि हमें ये देखना होता है कि आप वहां आपका जो प्रोफाइल है उस क्राइटेरिया में वहां पर फिट होना चाहिए। अगर वो फिट हो जाएगा तो ऑब्वियसली वी कैन अवेल दैट। तो देखा आपने कि मैं मान लीजिए जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है होम लोन का 6.45%, अगर मैं होम सेवर का एक जो प्रोडक्ट है उसको लेता हूँ, अवेल करता हूँ फैसिलिटी को, तो मैं उससे भी नीचे जा सकता हूँ। तो शायद मेरा इंटरेस्ट रेट तो वही रहेगा एज पर डॉक्यूमेंटेशन, बट ईयरली जो इंटरेस्ट पे करूंगा वो उससे कम होगा। होम सेवर में नॉर्मल होम लोन से 25 या 30 पैसे का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है एज पर बुक्स। जैसे अगर नॉर्मल आप होम लोन लेते हैं तो 6.45 आपकी एलिजिबिलिटी बनी, तो होम सेवर में आपको
6.5 या 6.70 का रेट मिलता है, लेकिन जो आपका पैसा अकाउंट में पड़ा होगा, फाइनली कैलकुलेशन जब आप करोगे ईयरली, तो वो आपको उससे भी कम पड़ता है। हो सकता है वो 6% हो जाए, 6 से भी कम पड़ जाता है। वाह, तो देखा। और इसी से मैं खाली ईएमआई का भी बेनिफिट होगा, मेरे प्रिंसिपल पर जो मेरी रीपेमेंट बची उस पर भी थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। हम कई बार ना आलस की वजह से या बिजी हैं हम लोग, ये नहीं वो हमारा वो प्रोफाइल एक्चुअली सारा जो प्रोसेस होता है ना सिर्फ 15 मिनट का होता है कि सबसे पहले हमें बैंक की साइड पे जाके इंटरेस्ट रेट चेक करना है, अपना इंटरेस्ट रेट देखना है। हमने वहाँ एसओए के अंदर जो भी हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, और मार्केट का रेट हमें पता ही होता है, न्यूज में भी आता रहता है, गूगल पे सब जगह नजर आता है, तो वो अवेयरनेस रखनी। उसके बाद का प्रोसेस तो फिर हमारी टीम कर ही देती है। तो आप अपने सभी कस्टमर्स को अवेयर रखते हैं? आप बिल्कुल, हम लोग उनको टाइम टू टाइम उनको मैसेज देते हैं, रिवर्स सर्विस है, कॉलिंग आप उनको बताते हैं बिल्कुल कि सर ये आ गया और अब आप अपना तभी वो हमसे जुड़ के तो रहेंगे। देखा आपने, अगर आप इनके साथ जुड़े हैं तो ये तो अपने कस्टमर को अपनी फैमिली की तरह मानते हैं और उनके बेनिफिट के लिए आपको टाइम टू टाइम अलर्ट भी देते रहते हैं और अवेयर करते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट आया है। तो आप अगर चाहते हैं कि सुरेंद्र जी और इनकी एसोसिएशन जो है आपको हेल्प करे और इनकी कंपनी से आपको मिले, तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पैन इंडिया सर्विसेज आप देते हैं? बिल्कुल सर दूसरी एक और भी चीज है ना, होम लोन में जो इंटरेस्ट बचेगा, उनको जो इनकम बढ़ेगी, फाइनली उसी इंटरेस्ट को बचाकर ही तो तभी क्लाइंट दूसरा घर खरीदेगा ना। यस, तो देखा कितनी अच्छी नीयत से काम करते हैं। उसका प्रोडक्ट का नाम ही होम सेवर है। अच्छा, तो आपका घर बचा रहे हैं, होम सेवर बचा रहे हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट आपको सेव कर रहा है, इसलिए प्रोडक्ट का नाम ही होम सेवर है। ये बहुत अच्छा वर्ड इन्होंने बताया और उसको बहुत अच्छा रिलेट किया। तो इसीलिए कहते हैं कि आपका कंसल्टेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अब आपने समझा कि हमें अलर्ट तो रहना है कि अच्छा कंसल्टेंट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोनों में कॉमन है ना, C फॉर कंसल्टेंट, C फॉर क्लाइंट, तो दोनों एक ही पैटर्न में आप उसको, हाँ बिल्कुल। तो इन्होंने डबल C का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बताया, तो हम आगे से ध्यान रखेंगे इनका, इस बात का, और इस बात को हमारे दर्शक भी। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके होम लोन के बारे में इन्होंने एक और चीज भी बोली है कि जो भी हमारे दर्शक हैं फ्री रिव्यू कराना चाहते हैं अपने होम लोन को और क्या क्या बेस्ट है, एक फ्री रिव्यू आपको दे सकते हैं, जिसे आप जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फ्री हेल्थ चेकअप होता है, ये फाइनेंशियल चेकअप करके आपको देंगे, उसकी कोई कॉस्ट नहीं रखी है। उसके बाद आप चाहें तो इनकी फैसिलिटीज लें या इनसे ना लें, पर ये हमारी तरफ से फ्री है। हमारे चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, तो आप अपना डिटेल शेयर कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इनसे ये कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत फायदा होगा और आप पैसे बचाएंगे। हमारा मकसद ही यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जोड़ें और लाइफ में खुश रहें और उस पैसे को अपनी फैमिली पर खर्च करें। हमारे वीडियो को अगर पसंद किया है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। आगे भी हम सुरेंद्र जी से ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी लेते रहेंगे और अपने जीवन में कुछ एडिशन